अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है नेक्स्ट डे मतलब फंक्शन के अगले दिन का, और हम सब लोग आए थे होटल बाहर खाना खाने, लंच करने के लिए। तो ये हम सब ने मंगाया था पनीर और मंचूरियन, और बहुत ही टेस्टी खाना था। बस यहाँ से खाना वाना खाएंगे, मज़े करेंगे, फ़ोटोज़ वगैरह खींचेंगे, और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया था। और मतलब गर्मी तो ऑब्वियसली बहुत थी, लेकिन होटल के अंदर एसी वगैरह चल रहा था तो अच्छा लगा। तो खैर यहाँ पे हमने पनीर वगैरह मंगाया था, नान मंगाया था, बटर नान, और मंचूरियन मंगाया था। बहुत ही यम्मी खाना था, मज़ा आ गया था खाना खा के। और यहाँ से तो हम लोगों ने सौंफ तक लेके गए थे, सौंफ और क्या टूथपिक, वो भी नहीं छोड़ा था हमने एंड में। तो वो बेचारे भैया भी देख रहे थे, बिल जो आया था ना, अगर 412 रुपये आया था तो 12 रुपये ही दिए हमने, 10 रुपये प्लस 2 रुपये, एक्स्ट्रा कुछ दिया ही नहीं। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने खाना वाना खाया और बहुत मज़े किया, बहुत इन्जॉय किया था। और हाँ, तो ये दिन भी याद है, ये दिन भी रिकॉर्ड कर लिया याद के तौर पे। और यहाँ पे हमने फिर उसके बाद ड्रिंक्स वगैरह भी मंगाई थी, तो वो भी बहुत अच्छी थी। उसमें क्या था, लिपका डाल के उन्होंने कुछ सोडे में कुछ ऐसा बनाया था, तो बहुत टेस्टी था। और यहाँ पे ये मैडम अपनी लिपस्टिक चेक कर रही है, तो लिपस्टिक मिट चुकी थी। तो खैर खाना खाने के बाद तो किसकी रहती है। तो खैर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से निकलने का सोचा, क्योंकि खाना वाना बहुत पेट भर के खाया था। तो यहाँ पे हम निकल चुके हैं। तो यहाँ है पार्किंग, यहाँ से हमारी गाड़ी निकल रही है। फिर यहाँ से हम लोगों ने सोचा, सारे लोग थे एक गाड़ी के अंदर, की याद और कैसे देखते हैं। तो मैं जब आती थी यहाँ पे, तो मेरी जो फूफी थी वो रहती थी रिफाइनरी में। तो बस मैंने कहा चलो रास्ते में पड़ता है तो एक चक्कर हम वो कर लेते हैं। और ये देखो इतने सारे लोग हम लोग भरे हुए थे कि टायर ही पंचर हो गया। तो किसी तरह हम लोग रिफाइनरी पहुँचे हैं बस। तो भैया गए वापस चेंज कराने, जो ड्राइवर भैया थे, उन्होंने कहा मैं टायर चेंज करा के आता हूँ। तो जब तक हमने कहा चलो हम ये घूम लेंगे। तो ये है मेरी बचपन की याद, मतलब जो हम लोग आते थे, पापा हम सबको लेके आते थे। स्कूल की छुट्टी होती थी हमारे, तो गर्मियों की छुट्टियों में आते थे, हमारी स्कूल की छुट्टी होती थी। तो यहाँ पे पुप्पी के घर 10-15 दिन रुकते थे, या उससे ज़्यादा भी कई बार रुके हैं। तो खैर यही ऐसे का ऐसे ही है अभी भी, रिफाइनरी पूरा जैसा अभी दिख रहा है। थोड़ा बहुत चेंजेस हुए होंगे थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादातर मतलब जो भी है वही सब याद आ रहा था कि हम लोग यहाँ पे आते थे बचपन में। और ये देखो ये लिखा हुआ वेलकम टू बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप। तो बस यहाँ पे बहुत मज़े किया हमने, एंजॉय किया। मतलब गर्मी लेकिन इतनी थी ना कि बस गर्मी की वजह से बहुत बेहाल हो रहे थे। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने घूमा फिरा, फिर यहाँ की कैंटीन देखी, जो कि हम लोग हमेशा आते थे कैंटीन, मतलब हर शाम को हम लोग आते थे आइसक्रीम खाने। तो फूफू के बेटे थे, वो सब लेके आते थे हम लोगों को। और तब मैं छोटी थी, उस टाइम पे मैं होंगी 5th-6th क्लास इस नई में। तो हम लोग आते थे तो बहुत अच्छा लगता था। खैर थोड़े दिन नानी के यहाँ रुकते थे, थोड़े दिन दादी के यहाँ रुकते थे, और थोड़े दिन यहाँ पे फूफी के यहाँ पे। तो बहुत मज़ा आया। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। यहाँ पे फोटो। हाँ वही है। स्वच्छ टाउनशिप, सुंदर टाउनशिप। ये दादा वो भी रहते थे। पापा ये कितना अच्छा लग रहा है, ऊपर देखिए ना। अब आप ही बोलेगी मेरे को आने चाहिए था। फोटो नहीं दिखाना, पहुंच के दिखाएंगे। दिखाओ ना। हाँ अच्छा बोलेगी मेरे को आने चाहिए था। अच्छा पिक्चर्स लो, पसंद लगे। घूमे यहाँ पे पूरा, वहाँ पे पड़ी की बस फोटो पड़ी। हाँ उधर है सब्जी का मार्केट, वेजिटेबल शॉप्स। और ये रेस्टोरेंट है। हाँ ये है। तो ये है उसके नेक्स्ट डे की हमारी जो जर्नी थी। हम लोग निकले थे, हमारे एक और फूफी हैं उनके यहाँ पे, उनकी फूफी की बेटी है यहाँ पे। तो बस यहाँ हम लोग सब एक ही रूम में, इसलिए क्योंकि इस रूम में एसी था। हम लोगों ने यहीं पे नाश्ता किया, यहीं खाना खाया। मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी भाई, बहुत गर्मी। तो बहुत मज़े किए यहाँ पर भी। और उनका घर माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। वो उनको क्वार्टर मिलते हैं वहाँ पे, तो वो वाले क्वार्टर थे कलेक्टर के। तो ये आंटी ने बहुत अच्छी चाय बना कर दी थी, ये आंटी हमें सर्व कर रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत मज़े का टेस्टी नाश्ता उन्होंने बना के दिया था, हैवी। उसके बाद बस हम लोगों ने चाय वाय पी, और पुप्पी के यहाँ गए, वहाँ मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो बस वहाँ से आए वापस यहीं पर, और जाने की तैयारी कर रहे हैं हम यहाँ से भी, क्योंकि अगले दिन मुझे निकलना है फाइनली। बाय बाय यहाँ से पुणे के लिए वापस। तो मैं शायद 20 दिन, पूरे 20 दिन रुकूंगी वहाँ पे। तो थोड़ा बहुत क्लिप्स मैंने व्लॉग बनाया था, बस ज़्यादा नहीं, एंजॉय किया वहाँ पे। तो हाँ,
हो गया, सब रेडी है। बहुत इस तरफ क्या, इधर पीछे की तरफ? बहुत अच्छा एरिया है भाई। अपनी तो पूरी फैमिली फिट हो जाएगी इधर। वाह, शादी वादी किसी का हो तो खूब अच्छे से हो जाएगा इधर। तो ये इनका था पूरा आंगन, यानी बाहर का गार्डन एरिया। बहुत ही ज़बरदस्त था। मतलब मैं तो पहली बार आई हूँ, बचपन से पहले कभी आई नहीं, क्योंकि हम लोग जब आते थे ना तो हमारा फिक्स रहता था दादी के घर इतने दिन, नानी के घर इतने दिन, और जो फूफी है उनके घर इतने दिन। तो यहाँ आना ही नहीं हुआ। तो खैर आना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, घूम लिए। फिर उसके बाद ये जाने का दिन आ गया, तो प्लेन पर बस थोड़ी सी क्लिप्स ली है, और आगे मिश्का नहीं रिकॉर्ड किया। मेरी तो बिल्कुल ही हालत मतलब ख़राब थी। समझ सकते हैं सब लोग कि आने वापसी कितनी मुश्किल होती है। तो खैर बैक टू पुणे, और अब जो व्लॉग्स आएंगे वो आपको पुणे के आएंगे। फ़िलहाल मैंने अभी यहाँ पे आके कोई व्लॉगिंग कुछ भी नहीं की है, कुछ भी छेड़ा नहीं है। सिर्फ पुराने जो व्लॉग्स थे वो अपलोड किए आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। तो बस मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा पुणे का व्लॉग। तो यहाँ मिश्का ही है जो बना रही थी सारे व्लॉग्स, बाहर का अंदर का सब कुछ। तो मैं सो गई थी, सोई नहीं थी मतलब, हाँ आग बंद थी। उसके बाद हम लैंडिंग करने वाले थे, तो मैं कहा चलो थोड़ा बहुत तैयार हो जाते हैं, हुलिया ठीक कर लेते हैं। तो बस यहाँ पहुँच गए पुणे। इसके बाद अब मैं आपको मिलूँगी इंशाल्लाह पुणे में, और नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।